जी बस वो स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो हमारी अब आखिरी कड़ी जो है हमारे सेशंस की वो स्टार्ट होने वाली है और वो है हमारी सोशल मीडिया की पावर। और वो प्रेजेंट करेंगी वन ऑफ आवर यंगेस्ट, नॉट यंगेस्ट बट डायरेक्टर जो कि कॉम्प्लीमेंट था या ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स जो कि यहाँ पे मौजूद है। वो आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पे आप कैसे काम करते हैं। बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए जो ऑनलाइन है आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है। मैम की आवाज जो आप बोलेंगी तो आपकी आवाज आती है ताकि हम लोग उसको फाइनल फर्दर रख सकें। जी प्लीज आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब हैं? आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं जी इंडिपेंडेंट गोल्ड डायरेक्टर सहर फहीम और आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं विच इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब बात करते हैं कि आजकल का जो एरा है दिस इज डिजिटल एरा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हम लोग सिर्फ वन टू वन कनेक्शंस के साथ ग्रोथ कर सकते हैं इन द नेटवर्क मार्केटिंग, तो यस इट इज पॉसिबल। लेकिन जो डिजिटली हम काम करके एक हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, तो हम क्यों ना एडवांस टेक्नोलॉजीज पे वर्क करके अपने काम को आसान करें। ठीक है, बिकॉज आई प्रेफर कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क। और अब मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यहाँ पे शेयर करने जाऊंगी जिससे ना सिर्फ आपका काम बहुत आसान होगा बल्कि बहुत सारी ट्रेंडी ट्रिक्स हैं मेरे पास जिनको फॉलो करके आप लोग एक स्टार बन सकते हैं, एक सोशल मीडिया स्टार बन सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया इज फुल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो प्लेटफॉर्म बताऊंगी विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ, जिन पे मैंने ग्रोथ की। बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू माई एक्सपीरियंस, जो कि मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। ठीक है, जिससे मैंने ग्रोथ की, जिससे मैं गोल्ड डायरेक्टर बनी और मैंने थ्रू आउट ऑनलाइन काम करके ही ग्रोथ की। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे ना सिर्फ आप ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल को टारगेट कर सकते हैं बल्कि आप जो है वो पूरा एंटायर वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस बिजनेस को हम ज्वाइन करके बैठे हुए हैं इसमें हमें डेली न्यू लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। और अगर आप बात करें वन टू वन कनेक्शंस की, तो हमें बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, हमें बहुत सारे मॉल्स में जाना है, हमें बहुत सारी किटी पार्टीज को अटेंड करना है, हमें बहुत सारी टी पार्टीज रखनी है, हमें बहुत सारी अपने घर में ऐसी पार्टीज रखनी है जिससे कि हमें वन टू वन न्यू कनेक्शंस हमारे बनते जाएं बनते जाएं बनते जाएं बनते जाएं। और अगर हमने इसी तरह ग्रोथ करनी है अपनी आसान, तो हमें सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है जिससे कि अगर हम एक अपनी ब्रांड क्रिएशन कर लेते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग को प्रमोट करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा अकाउंट आ जाता है जिससे कि आप लोगों को डेली बेसिस पे खुद लोग आके कह रहे होते हैं कि यस वी वांट टू जॉइन यू, यस वी वांट टू जॉइन योर बिजनेस, हु आर यू, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, अब मैं भी आपकी तरह करना चाहती हूँ। और अगर आप इस तरह की पर्सनल ब्रांडिंग से एक ऐसा अकाउंट बनाएंगी जिससे कि आप लोग खुद अपने आप को प्रमोट करेंगी, तो कल को आप एक ब्रांड बन जाएंगी। और वो बहुत ही इजी है थ्रू सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया आपको कई सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है जिसपे कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। ये मैंने उधर करके चलाना है, इधर करके इस तरफ ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म सिर्फ मेंशन किया। यहाँ ये सिर्फ 5 प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया इज हैज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म्स, इतने प्लेटफॉर्म्स है कि शायद मैं यहाँ पे मेंशन भी ना कर सकूं उनके नाम। लेकिन मैं आपको वो प्लेटफॉर्म्स बताने जा रही हूँ जो कि मैंने ना सिर्फ यूज किए, एक्सप्लोर किए और इन पर तरक्की भी की। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ जिसपे कि बहुत ह्यूज नेटवर्क ऑफ पीपल आपको मिलेगा, वो है फेसबुक। ठीक है, हम आज 5 जो है प्लेटफॉर्म उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें मैंने वर्क किया और जिससे मैंने ग्रोथ किया वो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो इंस्टाग्राम एक ऐसा वे है जिससे कि मैंने सारे के सारे ऑनलाइन लोग जो थे उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया और मैंने बहुत ज्यादा ग्रोथ की। मैं इसको सबसे ज्यादा आपको डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन मैं इन सबको भी कवर करूंगी बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ करने के लिए आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यूट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, आपको व्हाट्सएप की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आपको अच्छे से सारा सेशन सुनना है और अपनी सबसे पहले कॉपी पेंसिल ले आए। जो चीजें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स मेंशन
फंक्शन है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। अपनी कॉपी पेंसिल रखें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप लोगों ने किन किन चीजों पे काम करना है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज फेसबुक। फेसबुक को हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली ऐप होने के साथ साथ आजकल जो है बिजनेस पर्पसेस के लिए भी यूज की जा रही है। 294 करोड़ पीपल जो है वो यूज कर रहे हैं फेसबुक को। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती चलूं कि ये जो प्लेटफॉर्म था ये बना था सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, लेकिन बाद में इसको जो है बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज किया जाने लगा। बहुत सारी चीजें हैं फेसबुक की, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताऊंगी और इससे आप किस तरह अपने बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। सो अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। एज यू नो आपने इससे कई दफा चैटिंग पर्पसेस के लिए यूज किया होगा। बेस्ट सोर्स टू कनेक्ट पीपल है, आप इसके जरिए बहुत सारे अननोन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये लार्जेस्ट यूजर बेस है, अब तक की ये लार्जेस्ट यूजर बेस है। मतलब हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये इसका अभी तक नंबर 1 आता है। इससे ज्यादा अभी तक किसी में भी यूजर्स मौजूद नहीं है। और ये पावरफुल एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, इस टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कैसे है। फेसबुक आपको काफी ज्यादा ग्रुप्स की अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है, और उस ग्रुप्स में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी वो तरीका नहीं बता रही, मैंने काफी ज्यादा लोगों को देखा हुआ है कि मैसेजेस कुछ चल रहे होते हैं, वो नीचे जाके अपनी अपॉर्चुनिटी अर्निंग अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रमोट योरसेल्फ। आई रिपीट, दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रमोट योरसेल्फ। इन फैक्ट आप ऐसी हरकतें करके अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही डीवैल्यू कर रहे होते हैं। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जिस कंपनी को आप प्रमोट करने जा रहे हैं वो एक ग्लोबल कंपनी है, हैविंग 60 कंट्रीज अप्रोच, जिसको कि 60 कंट्रीज के लोग अगर एक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल लीडर्स हैं, तो वो कंपनी का लेवल क्या है, पहले उस कंपनी का लेवल समझें और फिर उसको उसके मुताबिक प्रमोट करें। कि अगर आपको फेसबुक की बात करनी है तो फेसबुक ग्रुप्स में आपके पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे कि सही वाले ग्रुप्स में जाएं और अपना सही तरीके से काम करें। जैसे कि आपको मिलेंगे कॉलेज के ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, आपको पीयू का ग्रुप मिलेगा, वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट अगर करनी है तो आपको स्टूडेंट्स में करनी है, स्टूडेंट्स के साथ पहले लिंक बनाए, ठीक है, आप एडमिन्स के साथ जो है, ग्रुप के एडमिन्स के साथ जो है वो आप हेलो हाय करें, उनसे बातचीत स्टार्ट करें और ग्रुप एडमिन को रिक्वेस्ट करें कि मेरी ये पोस्ट आप अपने ग्रुप में लगा दें। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एट द फेसबुक। फ्री एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, अगर आपकी किसी से अच्छी हेलो हाय हो जाए, आपके जो एडमिन्स है, फेसबुक एडमिन्स हैं, उनके साथ अगर आपकी अच्छी हेलो हाय हो जाती है तो वो लोग आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फ्रीली प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी ग्रुप को आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक गिव एंड टेक का बिजनेस है। आपको आप अगर सामने वाले को वो दे रहे हैं जो उसको चाहिए तो आपको भी वो मिल जाता है जो आपको चाहिए, ठीक है। सो आपको ये चीज जज करनी है ग्रुप एडमिन क्या चाहता है, एक्टिविटी, ठीक है, आप उनकी पोस्ट को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, ये नहीं कि आगे आगे मुझे ज्वाइन करनी, ये नहीं, ठीक है। पहले आपने उस ग्रुप एडमिन के साथ अपनी अच्छी जो है वो क्रिएशन करनी है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है, अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है और फिर आपने उससे एक रिक्वेस्ट करनी है और उस रिक्वेस्ट के थ्रू फिर आपने अपना बिजनेस प्रमोट करना है। और बिलीव मी, अगर आपके एक ग्रुप में आपकी पोस्ट जो है वो लग जाती है तो आपको आइडिया भी नहीं है कि आपको कितनी रिक्रूटमेंट मिलेगी थ्रू अ सिंगल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में हजारों की तादाद से पॉपुलेशन होती है और शायद आपसे वो 1 या 2 दिन में हैंडलिंग भी ना हो, इतनी ज्यादा आपको वो रिक्रूटमेंट मिल जाती है। लेकिन इस तरह से आप डिफरेंट ग्रुप्स को कर सकते हैं टारगेट। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप मरियम परवेज के ग्रुप्स हैं उनको आप कर सकते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ऑडियंस है, क्योंकि आपने हमेशा हाईली ऑडियंस ग्रुप पे टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो टाइम हम उनके साथ कनेक्टिविटी में गुजारते हैं, ग्रुप एडमिन के साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड करने में गुजारते हैं, वो जितना कम लगेगा उतना हमारा काम आसान होगा। तो अपने आपने जो है वो लिंक्स इंक्रीज करने हैं ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी स्मॉल बिजनेसेस में हैं, ग्रुप एडमिन्स हैं अपने ग्रुप में। अपने अगर आप नेटवर्क में ऐसे लोग लाते हैं जो पहले से ही छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं तो भी आपका काम बहुत ज्यादा जो है वो आप कम हो जाता है। तो you should prefer to
डू द स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। आपने फेसबुक पे वो लोगों को टारगेट करना है जो ऑलरेडी छोटे छोटे अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, उनके साथ हमने कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और कनेक्टिविटी बढ़ाने के बाद उनको अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो आपने ऑफर करनी है। यानी कि अगर आप जाते साथ ही करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। सो नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूट्यूब इज द फुल ऑफ नॉलेज। मैंने, अगर मेरी बात की जाए मेरी ग्रोथ की, तो मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख रही हूँ और सीखती रहूंगी। ठीक है, मुझे नॉलेज जो भी मिलता है मैं यूट्यूब से ही लेती हूँ। ठीक है, आपको कोई भी चीज सीखनी है, आपको कंटेंट क्रिएशन चाहिए सीखनी है, आपको अच्छी जो है वो रिक्रूटमेंट सीखनी है, आपको रिक्रूटमेंट टिप्स चाहिए, आपको सोशल मीडिया ग्रोथ टिप्स चाहिए, आपको सेलिंग टिप्स चाहिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस। ठीक है, आप अगर अपने आप को रिफाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स, और यहाँ पे आपको 2.2 बिलियन लोग मिलते हैं जिनको आप टारगेट करवा सकते हैं। अगर आपका अच्छा चैनल जो है वो ग्रोथ कर जाता है, आपको अपने चैनल पे वर्क करना होता है। ठीक है, यूट्यूब के दो तरीके हैं ग्रोथ के। नंबर वन, पहले तो आप रिफाइन करें अपने आप को। अगर आप स्टार्टर हैं तो आपको पहले अपनी जात को रिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना है और आपको यूट्यूब से सीखना है। ठीक है, वो ऐप बहुत बेहतरीन है आपके लिए। आपको अगर यहाँ पे उसके मैं बेनिफिट्स बताऊं तो यहाँ पे आप उसको एज ए यूज कर सकते हैं। अगर आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, छोटी छोटी वीडियोस बना के। ठीक है, अपना कंटेंट बना के अगर आप YouTube पर डालेंगे तो आपकी ना सिर्फ कंटेंट की प्रमोशन होगी, बल्कि शायद आपको आइडिया हो के उसके बाद आपको एक लेवल पे YouTube पे करना शुरू कर देता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और आपका एक सर्टेन टाइम वो दे रहा होता है। अगर आप लोग इसको एज अर्निंग पर्पसेस यूज करना चाहते हैं तो आप इसको YT स्टूडियो के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है और आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, और आप उस पर अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के ओरिफ्लेम की अपनी टीम के साथ डालें। ठीक है, अपने कंटेंट को प्रमोट करें और उसके बाद आप उसको एज एन अर्निंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था ये दो पर्पसेस के लिए यूज होती है। एक आप अपने आप को रिफाइन करेंगे, एक आप इसको अर्निंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर रिफाइनिंग की बात की जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती है। मतलब अगर आपको बोलना नहीं आता, वैसे तो हम सबको माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलना आता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर किस तरह से अपनी ट्रेनिंग्स डिलीवर करता है, तो यूट्यूब इज अ फुल ऑफ नॉलेज। वहां जाएं, वहां पे लिखें लीडर्स, आपको इतनी वहां पे वीडियोस मिलेंगी कि शायद आपके पास टाइम नहीं होगा इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने का। तो जितना 1 घंटा रखें सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग का, अपनी जात की लर्निंग का। मैं आज भी सीख रही हूँ और मैं सीखती रहूंगी, बिकॉज जो बंदा सीखता है वो ना सिर्फ ग्रोथ करता है बल्कि वो बहुत आगे जाता है। दिस इज माई थिंकिंग, और मैं आप लोगों के साथ ये चीज इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सारी वो चीजें हैं जिन पे काम करके मैंने ग्रोथ की। सो आई वांट कि आप भी इन पे काम करें और आप भी जल्दी ग्रोथ करें। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपनी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, सोशल मार्केटिंग की स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, वीडियो मेकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन को बहुत सारे लोग कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, विच इज वेरी बैड थिंग। कि आप अगर अपना कंटेंट बना रहे हो ना तो आपको बहुत जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है और आप एक ब्रांड की तरह वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है तो यू शुड बी ब्रांड। ठीक है, आपको एक ब्रांड की तरह बनना है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, आपको ग्रोथ करनी है और आपको इतनी ग्रोथ करनी है कि लोग खुद आके आपको ज्वाइन करें। मैं बार बार ये बात इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तभी लोग आप आके आपको ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज लोग भी आपको बिल्कुल एक, अगर आप कॉपी कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉपीड करी जाएंगे तो आपको 1 या 2 लाइक से ज्यादा कुछ नहीं मिल जाएगा। फिर आते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल है, हम सब ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है व्हाट्सएप से। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जो पहले वाले भी थे जिन्होंने स्टार्टिंग की नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने भी व्हाट्सएप को बहुत यूज किया और ये एक ऐसा टूल है जो कि 2 बिलियन लोग मंथली तौर पे यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप के बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और व्हाट्सएप से आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके थ्रू आप ना सिर्फ मार्केटिंग कर सकती हैं बल्कि आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हैं, जिसके बाद आपको बहुत सारे लीड्स मिलते हैं, बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकती हैं, बहुत अच्छे रिक्रूट्स मिल सकते हैं। और फिर उसके अलावा आपकी ब्रॉडकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉडकास्ट एक ऐसा टूल है जिससे कि आप अपनी
हजारों की तादाद में टीम है ना अगर आपकी, तो आप उसको एक सेकंड के अंदर अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं। फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। तो ब्रॉडकास्ट इज वेरी एफिशिएंट टूल ऑफ व्हाट्सएप। आप इसको अगर एफिशिएंट वे में यूज करेंगी तो आपको बहुत अच्छा इससे आउटकम आएगा। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज की बनाई हुई है। लाइक मेरी मैनेजर की अलग ब्रॉडकास्ट है, मेरी डायरेक्टर्स की अलग ब्रॉडकास्ट है, मेरे हर मंथ के रिक्रूट्स की अलग ब्रॉडकास्ट होती है। और मुझे फॉलो अप लेने में 1 सेकंड लगता है। मेरी टीम मुझसे बहुत तंग है कि मैम फॉलो अप लेने फोन देती है, हर 2 दिन बाद कैसे ले लेती है ये बंदी फॉलो अप। तो दिस इज द वेरी एफिशिएंट टूल जिसको कि हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बोलते हैं। आपने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट मस्ट बनाए, आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कौन सा बंदा कितना सीरियसली काम करना चाहता है, आपको किस बंदे पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। ये आपने सामने वाले की जो है वो सीरियसनेस देख के डिसाइड करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एनी मेंबर जो कि आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सो कमिंग टूवर्ड्स के आपको जो है यहाँ पे ऑडियो कॉल की फैसिलिटी मिलती है। और शायद आप लोगों को पता हो कि आजकल व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी दी है। व्हाट्सएप का एक लिंक है, अब वो आप अगर सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब का मैंने आपको बताया दैट इज फुल ऑफ नॉलेज। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि हाउ टू डू द वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप। पहले होता था कि आप एक बंदे को वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन आजकल एक लिंक आ रहा है, उस लिंक को अगर आप निकाल के अपने ग्रुप में शेयर करें तो आप 1000 लोगों को एट अ टाइम जो है वो वीडियो कॉल कर सकते हैं, विच इज वेरी एफिशिएंट टूल ऑफ व्हाट्सएप। मुझे वो बहुत मजे का लगता है बिकॉज मैं अपनी सारी टीम को इकट्ठे उस पर डाल के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जूम मीटिंग पे भी लोग ड्रामा कर जाते हैं कि जी हम बिजी थे ये वो, लेकिन कॉल मीटिंग में कोई ऐसी जो है वो नहीं फिर चलती बहानेबाजी। ठीक है। सो बेस्ट टूल फॉर फॉलो अप योर टीम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट है तो आप उनका फॉलो अप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बातें हैं हम इंस्टाग्राम पे। ये हूं मैं सहर का और ये है मेरा अकाउंट, ठीक है, सहर ब्यूटी क्लेम के नाम से। और आपको मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से ग्रोथ करनी। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अगर हम देखा जाए तो हमें 2 बिलियन लोग ग्लोबली जो है वो कनेक्टेड है इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम इज वेरी एफिशिएंट टूल फॉर योर ग्रोथ। यहाँ पे आपको ऐसी ऑडियंस मिलेगी जो कि अगर सीधी बात की जाए तो पढ़ी लिखी आवाम बहुत मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसी आवाम मिलेगी जो कि टाइम वेस्टर बहुत कम होगी। मतलब फेसबुक के निस्बत मुझे इंस्टाग्राम ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ की ऑडियंस मुझे ज्यादा पसंद है, इंस्टाग्राम के रूल्स मुझे ज्यादा पसंद है, इंस्टाग्राम की ऐप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो अगर आपने अच्छा नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, इंस्टाग्राम पे आप अपने 2 तरह के पेजेस बना सकते हैं। वन इज यूज फॉर द सेलिंग पर्पसेस, सेकंड इज यूज फॉर द ब्रांड पर्पसेस। मतलब यू शुड बी ब्रांड, ठीक है। अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं या फिर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, आप बेशक एक मैनेजर हैं, आप बेशक एक 369% है, आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। वन शुड बी यूज फॉर द सेलिंग पर्पसेस एंड सेकंड शुड बी यूज फॉर द नेटवर्किंग पर्पसेस। और जब आप ब्रांड बन जाते हैं तब आपका एक अकाउंट जो है वो नेटवर्किंग पर्पसेस की तरह बहुत अच्छे तरीके से आपका यूज किया जा सकता है। सो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए किन चीजों को देखना है। सबसे पहले आपने लोगो होता है एक, अगर सेलिंग पेज आप बना रहे हैं तो उसके लिए आप बनाएंगे लोगो, ठीक है। और लोगो आप बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं, प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। कैनवा एक ऐसी ऐप है जिसपे जाके आप अपना प्रोफेशनल लोगो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोफेशनल लोगो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा कस्टमर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन अगर आपने जो अकाउंट यूज करना है फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस, उसमें आपने अपनी पर्सनल डीपी लगाई। आई विल सजेस्ट यू कि कोई ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो कि बहुत ही प्रोफेशनल हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बायो। बायो क्या होती है? बायो जब भी कोई बंदा आपके अकाउंट पे आता है तो सबसे पहले आपकी बायो देखता है, ठीक है, कि आपने आप अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी के पास भी कोई भी ऑनलाइन जब आपके अकाउंट पे आया, उसने आके नहीं देखना कि आप कौन है, कैसी लगती है, कैसा ड्रेसअप करती है, कैसा बोलती है, उसने आपको डीपी और आपकी बायो से जज करना है। यहाँ पे अगर आप मेरी बायो देखें तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एम्पावरिंग वुमेन ऑल ओवर द पाकिस्तान, बिल्डिंग एन एम्पायर एंड चेंजिंग लाइव्स। देखा जाए तो इससे लोगों को क्लियर हो जाता है कि मैं कोई बिजनेस वूमेन हूँ जो कि बाकियों की लाइफ इंप्रूव करने में वर्क कर रही हूँ, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में वर्क कर रही हूँ। सो अगर देखा जाए यहाँ पे मैंने हैंडलिंग भी दी हुई है, ठीक है। हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑनलाइन ग्रोथ करनी है तो आपने एक नंबर वहां पे देना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हमने ऑनलाइन काम करना है लेकिन हम नंबर नहीं देंगे।
तो लोग आपको कहाँ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब बी प्रोफेशनल, बेशक आप एक नंबर लेकर साइड में रख लें सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के काम के लिए या फिर ऑनलाइन काम के लिए, लेकिन यू शुड हैव अ बिजनेस नंबर, और आपकी बायो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी बायो पे, मैं बहुत सारे लोगों की बायो देखती हूँ जिसमें लिखा होता है हाउसवाइफ, हैशटैग एक्साइटेड, हैशटैग, मतलब मुझे समझ नहीं आती इस बायो को देख के लोग क्या इंप्रेस होंगे, ठीक है। मतलब आपको एक बंदा, एक ऑनलाइन बंदा एक देख रहा है कि आप कौन है, आप क्या हैं, उसने आपकी बायो से जज करना है, उस पर कोई कंटेंट अपना नहीं लगा हुआ, इधर उधर के सारे कॉर्पोरेट कंटेंट डाले होंगे, ऊपर गंदी सी बायो लगाई होगी, डीपी भी किसी और कोई हीरोइन की डाली होगी, तो फिर उस अकाउंट की क्या मतलब वैल्यू, और उस अकाउंट में क्या ग्रोथ करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू द बिजनेस अकाउंट। आपका अकाउंट बिजनेस होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी। आप अगर यूट्यूब से वीडियो निकालेंगे, 1 सेकंड की वीडियो, मेरी अपनी भी अकाउंट पे मेरी इसकी वीडियोस है, आप वैसे भी जर्नली भी लिखेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ पर्सनल अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको 1000 वीडियो नीचे आ जाएगी, उसको देखें और अपना अकाउंट बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट करें, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट पे नहीं होता, आपको पोस्ट प्रमोट करने की ऑप्शन नहीं आती, विच इज वेरी गुड। अगर आपको प्रमोशन, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी एक कोई भी पोस्ट जो है वो 1000 लोग देखें, 2000 लोग देखें, या उससे भी ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू द ओरिजिनल कंटेंट। बात की जाए अगर ओरिजिनल कंटेंट की, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉर्पोरेट कंटेंट लगाएंगे उस पर कभी भी रीच नहीं आती। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अभी भी याद है, हम सारे कॉर्पोरेट कंटेंट लगाते थे और उस पर हार्डली 1 या 2 लाइक्स आते थे। हम लोग और पाकिस्तान की जो पिक्चर्स थी उसको वहां से कॉपी करते थे और अपने अकाउंट पर डाल देते थे, ठीक है। और एज ए रिजल्ट होता क्या था कि उस पर कोई हमें रीच नहीं आती थी, हम बहुत काम करते थे, हमने बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट में आप जो है वो टाइप किया हुआ था, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलता था। रिजल्ट्स ना मिलने की वजह थी हमारा रॉन्ग वे में मेहनत करना। अगर आपको राइट वे में मेहनत करनी आ गई, तभी आपको ग्रोथ मिलती है, और ओरिजिनल कंटेंट बनाना ही हर चीज की एक की है, ठीक है। और ओरिजिनल कंटेंट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डर की, बेशक आपको सेल्स सेक्शन मिला है, आप उसकी प्रोडक्ट्स की घर में, आपके पास नोकिया का भी कोई कैमरा है मोबाइल का, आप उस कैमरा से उसकी अच्छी सी वीडियो बनाएं और उस पर डालें अपने इंस्टाग्राम पे, बेशक आप पिक्चर्स लें और वो डालें, ठीक है, लेकिन आप कॉपीड कंटेंट से गुरेज करें। आप अगर स्टार्टर लेवल से ही अपने आप को प्रमोट करना शुरू करेंगी, तो बिलीव मी आप बहुत आगे जाएंगी। दूसरी बात कि अपने फेस को यूज करें। इंस्टाग्राम आपके फेस पे ही आपके अकाउंट को बहुत ज्यादा जो है वो फिर रीच देता है, ठीक है, एंगेजमेंट बढ़ाता है आपके अकाउंट की। और अगर आप अपना फेस यूज नहीं करना चाहती तो आप वेल कर लें, लेकिन यूज योर ऑन फेस, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि वेल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप अगर सर्च करेंगी तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हिजाब में और वेल में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपना फेस यूज करें, बेशक आप वेल करके यूज करें, बेशक आप हिजाब करके यूज करें, लेकिन अपना फेस यूज करें अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट यूनिक हो, आपके अकाउंट को रीच मिले। क्योंकि इंस्टाग्राम में पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि वहां पे कॉर्पोरेट कंटेंट को रीच नहीं मिलती, किसी सूरत नहीं मिलती। अगर मेरा कोई कंटेंट उठा कर लगाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम लगाएं, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है, उसने आपको बिल्कुल रीच नहीं, बल्कि आप लोग मुझे प्रमोट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप मुझे प्रमोट कर रहे होंगे। तो कभी भी किसी का भी कंटेंट उठा के अपने अकाउंट पे मत लगाया करें, अपना कंटेंट खुद बनाना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में होता है कि बंदे को इतना अच्छा कंटेंट नहीं बनाना आता, ठीक है। तो आप लोग बड़े बड़े जितने भी ब्लॉगर्स हैं, मरियम परवेज है, निशूज है, कायनात है, लाइबा है, आप उन लोगों के अकाउंट्स पे जाएं, देखें कि वो कैसे कंटेंट बनाते हैं, उनसे सिर्फ आपने फिलहाल आइडियाज लेने हैं। फिर जब आप अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव एंड यूनिक ऑन द इंस्टाग्राम इफ यू वांट कि आपकी जो अकाउंट है, आपके जो कंटेंट है वो ट्रेंडी हो जाए, ट्रेंडिंग पे जाए, और आप चाहते हैं कि आपको ग्रोथ मिले, आपको प्रमोशन मिले ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम हमेशा उस कंटेंट को रीच देता है, उस कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एंगेजमेंट बढ़ाता है, उस कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो और ट्रेंडिंग पे ले जाता है, जो कि ओरिजिनल होता है और जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी अ वेरी यूनिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। मत आप किसी को इधर उधर बाद में कॉपी करें, पहले स्टार्टिंग में तो यू शुड टेक द आइडियाज फ्रॉम
डिफरेंट फेमस ब्लॉगर्स, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि किस तरह की ट्रेंडिंग चल रही है ऑन इंस्टाग्राम, किस तरह का कंटेंट बनाना है, उसके बाद यू शुड बी वेरी यूनिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वी कम टू द इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम पोस्ट से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स की जो है वो आजकल ट्रेंडिंग है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट लगाएंगे उसको कम लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप रील्स लगाएं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो है, एक तो आपके साथ बहुत पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स देके जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत ट्रेंडिंग पे जाना भी बहुत आसान है इंस्टाग्राम रील्स का एज कम्पेयर टू द इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। तो आपकी जो रील्स है वो मिलियंस में भी चले जाती हैं विद इन 1 और 2 डेज। अगर वो थोड़े से भी लोग जो है उसको लाइक करते हैं तो वो बहुत अच्छा जो है रील से आपको जो है वो आपके अकाउंट को ग्रोथ मिलती है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज की। इंस्टाग्राम स्टोरीज बिल्कुल व्हाट्सएप स्टेटस जैसी होती है, 24 आवर्स के लिए स्टे करती है आपके अकाउंट पे। और इंस्टाग्राम स्टोरीज जो है आजकल ट्रेंडिंग पे जा रही है, बहुत ज्यादा उसका ट्रेंड है कि इंस्टाग्राम पे लोग स्टोरीज बहुत ज्यादा देखते हैं। सो आपको डेली बेसिस पे 5 स्टोरीज लगानी है, 2 आप सुबह लगाएं, 2 दोपहर को और 1 शाम को। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं, हर प्लेटफॉर्म पे वर्किंग का स्टाइल डिफरेंट है और हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम आपको समझना है और फिर उसके मुताबिक आपने काम करना है। कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म आप चूज कर लें, उसका एल्गोरिथम अच्छे से समझें और फिर उस पर अच्छे से काम करें, अच्छे से मेहनत करें और देखें फिर कैसे ग्रोथ नहीं आती। मैं तो मान नहीं सकती कि कोई बंदा मेहनत करे और अल्लाह पाक उसको ग्रोथ ना दे, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात आती है कैप्शन और हैशटैग की। कैप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द पावर ऑफ कैप्शन। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। एक चांद की पिक्चर है रात के वक्त में और उसके नीचे लिखा हुआ है ये चांद है, और वही चांद की पिक्चर है रात के वक्त में और उसके नीचे एक रोमांटिक सी पोएट्री लिखी हुई है। दोनों पिक्चर की वैल्यू में कितना फर्क आ गया। यू शुड नो द पावर ऑफ कैप्शन, ठीक है। आपको कैप्शन की पावर को समझना है। आपके वर्ड्स आर मैजिक, ठीक है। आपने अपने वर्ड्स के मैजिक को समझना है और आपने वैसे भी एक नेटवर्क मार्केटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कम्युनिकेशन है। दिस इज द बिजनेस ऑफ वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हैं, दिस इज द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप कितना अच्छा किसी को क्या बता रहे हैं, इससे ही आपकी ग्रोथ आती है। सो अगर आप कोई भी कंटेंट लगा रहे हैं, आप बेशक एक पिक्चर लगा रहे हैं या आप रील लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, तो उसके नीचे आपको कैप्शन ऐसी मतलब फुल एनर्जी वाली डालनी है कि वो बंदा, सामने वाला बंदा देखे बगैर रह ही ना सके, ठीक है, बल्कि वो एक आधा लाइक भी मार के ही जाए, ठीक है। सो यू शुड नो द पावर ऑफ वर्ड्स, यू शुड नो द पावर ऑफ कैप्शन। अब बात आती है हैशटैग्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है कि उनकी प्रोफाइल पे 10-15 हैशटैग उन्होंने लगाए होते हैं, मतलब कोई भी पोस्ट वो लगाए उस पर उन्होंने स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप प्रोडक्ट सारे हैशटैग इकट्ठे डाले होते हैं। और उससे होता क्या है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम पागल हो गया, हर तरफ दिखाने की कोशिश में उनका कंटेंट वेस्ट कर रहा होता है। पहली बात तो ये, यू शुड नो कि हैशटैग का मकसद क्या है। हैशटैग इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को एक डायरेक्शन देता है कि आपने ये पोस्ट फला कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं उनको दिखाना, ठीक है। अब आपने अगर एक शैम्पू के पिक्चर डाल रहे हैं तो उस पर आप हैशटैग डाल सकते हैं शैम्पू, हैशटैग डाल सकते हैं हेयर केयर, हैशटैग बस 2 या 3 से ज्यादा आप हैशटैग मत डालें। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो है वो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छे से जो है आपकी जो कंटेंट है उसको ट्रेंडिंग पे नहीं डालेगा। 3 से ज्यादा हैशटैग्स आर नॉट गुड फॉर योर पोस्ट, ठीक है। अगर आप अभी तक ग्रोथ नहीं कर पाए तो आपको ये देखना है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं क्या आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर तो आपने बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ भी ग्रोथ नहीं कर पानी, ठीक है। हैशटैग्स डालते हुए आपने उससे रेलिवेंट हैशटैग डालना है। स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट डालिए स्किन केयर, अगर नाइट क्रीम डाल रहे हैं हैशटैग नाइट क्रीम, हैशटैग जो है वुमेन डाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो वुमेन को नाइट क्रीम दिखाएगा तो पॉसिबल है कि आपको कस्टमर मिल सकते हैं। थोड़ा सा माइंड चलाएं और हैशटैग्स को हमेशा रेलिवेंट जगह पे आपने यूज करना है, इररेलेवेंट जगह पे यूज करेंगे तो कंटेंट वेस्ट है। अच्छा, टाइम ऑफ पोस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को पोस्टिंग उस टाइम पे करनी है जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस एक्टिव हो, और ये बड़े इजीली आपको पता चल जाता है। यहाँ पे इनसाइट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर जाएंगे अपनी सेटिंग्स में, वहां पे भी इनसाइट्स आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम के, वहां पे आपको पता चल जाता है कि हमारी ऑडियंस किस टाइम पे हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है। मेरी ऑडियंस 6 से लेके 10 बजे तक एक्टिव होती है। सो मैंने जब पोस्ट करनी है कोई भी चीज, मैंने अपना कॉन्टेंट बना के उसको रख लिया और मैं 6 बजे उसको पोस्ट करती हूँ ताकि मेरा जो कॉन्टेंट है उसको सही तरह रीच मिले।
अदरवाइज अगर मैं सुबह के टाइम या रात के टाइम उसको डाल दूंगी तो उससे क्या होगा, एक तो मेरी जो पोस्ट है वो वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये एक मैसेज देगा इंस्टाग्राम को कि ये कोई फालतू पोस्ट है, इसको लोग नहीं देख रहे, क्योंकि जब मेरी ऑडियंस ही नहीं एक्टिव तो लोग उसको क्या देखेंगे, ठीक है। और अगर रेलिवेंट लोग देखते हैं, रेलिवेंट लोग लाइक कर रहे हैं, तो फिर आपकी इंस्टाग्राम जो है उनको आपकी पोस्ट को इरेलीवेंट लोगों को भी दिखाना शुरू कर देते हैं। सो आपको टाइम ऑफ पोस्टिंग अपना अपना सारे देखें, सबका एक जैसा नहीं होता, ठीक है, सबने अपना टाइम ऑफ पोस्टिंग देखना है और फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो है आपने उसी टाइम पे ही अपनी जो है पोस्ट या रील जो भी आपने डिजाइन की है उसको आपने उसी टाइम पे ही डालना है, ठीक है। किसी का कोई सवाल बच्चों? बच्चे तो बड़े बच्चों समझ आ रही? अच्छा समटाइम्स समटाइम क्या होता है सभी कि पानी हम मंगवा रहे जैसे आप कह रहे थे खुद की डाली तो वो कोई पिक्चर वगैरह ही होती है, जैसे हमने अभी तो छोटा सा बनाया है तो उसको बहुत ज्यादा वहां से इंस्टा से मैसेज आ रहे होते सब कुछ पाउंड की डॉलर नहीं, अगर आप प्रमोशन की बात कर रही हैं, प्रमोशन की शायद आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पे आपकी करेंसी सेट हो जाती है, वहाँ पे सिर्फ आपके डॉलर्स या पाउंड वगैरह नहीं आ रहे होते हैं, आपको अगर वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है तो हाउ टू चेंज द करेंसी, उसकी भी वीडियो है, आप यूट्यूब पर जाएं वहाँ से देखेंगे मैंने करेंसी चेंज करी है, वो आपको वहाँ पे बता देंगे, वीडियो देख के अपनी करेंसी बाकी रुपीज में करें, जितनी मर्जी बूस्ट करें। और हम लोगों की अगर बात कीजिए तो हम लोगों ने तो जितनी भी रिक्रूटमेंट की है वो हमने बूस्टिंग से ही की है। नहीं वो हमने बूस्ट नहीं करना होता, लेकिन जैसे आप बता रहे हो ना कि जो ज्यादा दिखती जा रही है या कुछ खुद से उसको आपको पैसे देंगे बात करने और तो अच्छी बात है, वो पैसे कमाए आप इनको वो ट्रेंडिंग असल में दो चीजें मिक्स हैं। पहली चीज ये है कि आप उस पोस्ट को बूस्ट करें, पहली चीज ये है। दूसरी ये है कि जो किसी ने बूस्ट किया है वो आपके पास आ रही है, उसने हो सकता है यूके का अकाउंट किया हो, उसने पाउंड्स में किया हो या यूरोज में किया वो हो, कह रही मेरी अपनी सर हमारी जो हमने वो फिर आपका वो देखना उसकी पड़ेगा। आ रही है, मेरी बात सुने, आप शायद उस बात की कर रही है कि मुझे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि यू हैव गेन द यूरोस, इस तरह की कोई ये पोस्ट वो फेक है, उसको आपने नहीं देखी। आप जब करेंगी ना अभी थोड़ी देर बाद हम लोग हैंड्स ऑन एक दफा कर लेते हैं। आप जो आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो ऑनलाइन है आप आंसर कर देंगे ऑनलाइन के? जी जी ये खत्म हो गई। नहीं आप बताएं क्या पूछ रही थी? नहीं, वो आपका जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए शायद हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे ना जो आपका क्वेश्चन है, तो हम उसको एक दफा जब आप हैंड्स ऑन करने लगेंगे ना आप लोग, तो इस मीटिंग के बाद उसको देख लेंगे कि क्या आ रहा है, फिर उसको देख लेंगे। अच्छा जी, मेरे पास है जी क्वेश्चन ऑनलाइन जिन लोगों ने किया हुआ है, वो कह रहे हैं जी कि प्रमोशन करनी नहीं आती। दिस इज वेरी इजी, आप जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं हाउ टू प्रमोट अ पोस्ट, लेकिन ये है कि यहाँ पे जब आप कोई भी पोस्ट पे जाएंगे उसके नीचे प्रमोट पोस्ट का बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करें, ठीक है। बूस्ट भी आता है, प्रमोट भी आता है, बूस्ट भी आता है, दोनों लिखे आते हैं, कोई किसी में कुछ लिखा आता है, किसी में कुछ लिखा आ रहा है, आप दोनों में से जो भी लिखा आ रहा है उस पर आप क्लिक करें। उसके पहले आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना बहुत जरूरी है, अगर आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट में नहीं है तो आपको वो ऑप्शन ही शो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो टाइम आपने बताया है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या है, बूस्टिंग का जो टाइम या पोस्टिंग का, सॉरी पोस्टिंग का, वो आपके जब आप अगर देखेंगे ना कि आपके इनसाइट्स किस टाइम पे आ रहे हैं, आपके इनसाइट्स में जाके आपकी ऑडियंस शो हो रही होती है कि किस टाइम पे मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा आती है, वहां पे एक ग्राफ शो हो रहा होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि पोस्टिंग जो करनी है आपने, हाँ ये कैमरे के ये पास देखें यहाँ पे ये इनसाइट्स लिखा हुआ है, नजर आ रहा है थोड़ा सा और आगे, इनसाइट्स, यस बस ठीक। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इंटरनेट थोड़ा मोबाइल डाटा पे है, थोड़ा सा स्लो है, मैं भी आप लोगों को दिखा रही
हम लोग इनसाइट्स पे कैसे जा सकते हैं जी? हम लोग पहले जाएंगे इंस्टाग्राम पे, हाँ जी हाँ जी, हम ऊपर पहले 3 जाएंगे लाइन्स पे। इंस्टाग्राम पे, जी 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 उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, जी जी राइट? उसके बाद ये वाले जो जी जी लिंक जी बना जी। हुआ है राइट साइड पे, उस पे जाएंगे और इसको हैमबर्गर कहते हैं मेन्यू, ठीक है सर। राइट? इस पे जाएंगे और उसके बाद आएगा इनसाइट्स, इनसाइट्स आएगा, इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपकी and ऑडियंस again, होगी। any बदतमीजी मेरे नाल फोन मतलब कुछ भी नहीं करते, इनसाइट्स चेक कर रहे हैं। ये देखें सर, सबसे नीचे जब आप जाएंगे, नहीं वो आ गया इनसाइट्स, उसके बाद बेसिकली थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जी मेरा भी मोबाइल डेटा नहीं जुड़ा। गुलबर्ग साइड पे बहुत आजकल ये जो है ना थोड़ा सा ओवरऑल प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों? असल में मैं इसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा आपको, वो अलग सा दूंगा क्योंकि वो यहाँ पे देने वाली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज है। और पता है आपको इनसाइट्स पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके अकाउंट कितने रीच किए, कितनी एंगेजमेंट हुई, कितने फॉलोअर्स आए और आपका कितने जो है वो लोगों ने देखा है। मेरा यहाँ पे खुल नहीं रहा तो हाँ वो बेसिकली इनसाइट्स पे जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सारी टाइम information। लगेगा, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा दूसरा इसमें क्वेश्चन ये आया जी कि ये आपका देखें, जो ये देखें जब आप टोटल फॉलोअर्स पे जाएंगे, एज यू कैन हाँ सी कि बेहतरीन मेरा टाइम थोड़ा सा 12 बजे से लेके 9 बजे तक हो गया। आजकल ज्यादा लोग एक्टिव हो गए। मैं तो देखा ही नहीं है। 6 से 9 वैसे मैं पोस्टिंग करती हूँ, लेकिन अब वो मुझे कह रहा है कि अगर आप 3 बजे भी करेंगी तो भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ओके उसमें कहा जी कि बूस्टिंग जो हमने करनी है वो लोकल सिटीज पे करनी चाहिए या रीजनल लेवल पे? अगर आप लोकल सिटीज पे करते हैं तो आपको वहां की ऑडियंस मिलेगी, आपका अपना चॉइस है कि आप उसको, अगर आप पाकिस्तान का करेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान से लोग दे देगा, ठीक है। अगर आप उसको सिटीज पे करेंगे, सिलेक्टिव सिटीज पे, लाइक मैं अगर देखूं तो मैं, मेरी जो टीम है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है। मेरी मैनेजर्स जो है वो इस्लामाबाद की भी हैं, मेरी डायरेक्टर जो है वो चिनाब नगर की भी है, मेरे पास फैसलाबाद की भी टीम है, मेरे पास कराची की भी टीम है। सो मैंने जब चूज किया तो मैंने रैंडम 5-6 डाल देती थी, जो बड़े बड़े थे कंट्री सिटी, सॉरी, तो वो मुझे वहां की ऑडियंस उठा के दे देते। अच्छा जी अकाउंट प्रमोशन करनी चाहिए या वो जो पोस्ट है उसको प्रमोट करना डिपेंड चाहिए? अपॉन यू कि आप चाह क्या रहे हैं। आप ब्रांड को प्रमोट, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं आप, अगर इवन के कस्टमर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, डील को प्रमोट कर दें तो कस्टमर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। पैसे वैसे भी सोशल मीडिया पे पैसों का बहुत है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया पीआर्स को, वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आपको ग्रोथ देनी है ना तो आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मरियम का पीआर, मरियम परवेज को सब जानते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो पीआर करती है, ठीक है, 75K लेती है। तो मैंने तब जो था, अब जब मैंने अपना अकाउंट प्रमोट करना था तो मैंने मरियम परवेज को भी पीआर भेजा हुआ है, मैंने निशूज को पीआर भेजा हुआ है, मैंने इवन मैं नहीं, मेरी टीम ने भी, सायरा ने भी निशूज को भेजा हुआ है, और मैंने अपनी टीम को भी लगाया हुआ था। क्योंकि प्रमोशन हम लोग जब करते हैं, मेरे ख्याल में जब आपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है तो आपने अपना 1/3 किया। मैं तो जब मुझे आ जाता ना कि मैंने अब ग्रोथ देनी है, फिर मैं कहती हूँ जो कमाया वो लगा दें। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने 369% किया, मैनेजर लेवल पे भी कुछ नहीं रखती थी, मैं पैसे लगा देती थी। मैंने 15% में भी पैसे नहीं रखे, मैं पैसे लगा देती थी, अपनी प्रमोशंस पे लगा देती थी। फिर जब मैं 18 पे हो गई तो फिर मैंने थोड़ा चिल लेवल किया, फिर मैंने डायरेक्टर पे वैसे ही बहुत राइज आ रहा था, क्योंकि जो पहले पैसे लगाए हुए थे वो लाल हो रहे थे। तो ओरिफ्लेम में अगर थोड़े से भी पैसे लगाते हैं ना तो वो आपको 3 गुना से ज्यादा भी होके मिलते हैं। और वैसे भी आपको प्रमोशन करवाने की, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस ही ऐसा है कि हमें इसको ग्रोथ देनी है, हमें बड़ा सा नेटवर्क चाहिए, जितनी बड़ी सेल्स फोर्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा पैसे। तो सेल्स फोर्स को बढ़ाएंगे तो आप लोगों के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसको आपने खुद इस चीज को समझना है कि अगर आप 3% में पैसे बचा रहे हैं तो सोचिए आपने 6 पे कैसे जाना है। मतलब 3% पे आप, अभी तो 369% को मैं कहती हूँ वो लर्निंग लेवल्स है, वो अर्निंग लेवल नहीं है। अर्निंग स्टार्ट होती है आपकी मैनेजर लेवल पे, उस लेवल पे भी आप बहुत कुछ गेट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको आता जाता तो कख नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में आप पेंटर हो रहे होते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं होता, और कंपनी में भी आपको गिफ्ट दे रही होती है कंसोल करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में यू आर नॉट डिजर्विंग टू अर्न। यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड करूंगी, एक कंपनी का जो टीएल होता है वो 20,000 कमाता है, लेकिन उसका जो सीईओ होता है वो 2.5-3 लाख कमाता है। क्यों? कंपनी तो एक ही है, हर कोई अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग ले रहा है।
अगर मैं अभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी डायमंड पे नहीं गई तो ऑब्वियसली मेरे में अभी अपनी स्किल्स नहीं आई होंगी, आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अगर आप 3% पे है, 6 पे है, 9 पे है, अपने आप को इतना इम्प्रूव करें कि आप अपना टारगेट सेट करें कि मैंने इतने महीने में अपना डायरेक्टर करके छोड़ना। फिर आपकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आपने 6 महीने का प्लान अपने साथ बनाया ना, हमारे बिजनेस का सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है कि यहाँ पे आपका बॉस कोई, आपको कोई नहीं पूछेगा आपने काम किया है नहीं किया, आपने किसी को रिपोर्ट नहीं देनी। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हम लोगों को स्लो कर देता है, हम लोगों को कंफर्ट जोन में ले जाता है। हम में से सिर्फ वही लोग ग्रोथ कर सकते हैं जो बहुत पैशनेट है, जो बहुत पागल है मेरी तरह, जो बहुत ज्यादा जिद्दी है कि उनको लगता है कि भी अब करना है तो बस करना है। उनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग है अपने साथ कि हमें लगता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है और वी विल डू इट। ठीक है, सबसे पहले आपकी कमिटमेंट और दूसरी चीज आती है आपकी मोटिवेशन, कि आपने सोच लिया है कि मैंने 6 महीनों में डायरेक्टर करना, तो फिर आपने करना है। मोटिवेट योरसेल्फ। यहाँ पे कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने, यहाँ पे कोई नहीं आएगा आपको धक्का लगाने चलो चलो करो करो, नहीं, आपने खुद ही करना है। और अगर आपका स्पॉन्सर ऐसे कर रहा है तो वो समझे अल्लाह ताला का कोई गिफ्ट है जो आपको ऐसे कर रहा है। मैं तो अपने मेंबर्स में सिलेक्ट कर लेती हूँ कि कौन सा बंदा पैशनेट है, जिसमें खुद इतनी एनर्जी है, जो खुद चलेगा, फिर मैं उस पर अपनी एनर्जी लगाती हूँ। मैं ऐसे लोगों में एनर्जी वेस्ट ही नहीं करती जो काम नहीं करना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अच्छा जी, क्वेश्चन इसमें डिफरेंट आ रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये भी है कि बूस्टिंग करते हुए मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि हम 2 दिन की बूस्टिंग करते हैं, एक दिन स्प्लिट हो जाता है, तो काइंडली बूस्टिंग किस बजट की करनी चाहिए जिससे अच्छी रीच मिले? पहली बात तो ये कि पहला एक दौर था जब हम लोग स्टार्टिंग में हम 200 की बूस्टिंग करते थे, 200 लोग कॉन्टैक्ट करते थे, बड़ा अच्छा दौर था वो। फिर एक दौर आया हमने 500 की बूस्टिंग की, फिर 200 लोग कॉन्टैक्ट करते थे, फिर आया 1000 की बूस्टिंग पे करते थे। आजकल का जो दौर है, अगर आपको 200 लोग चाहिए तो आपको 2000 की बूस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने पॉलिसीज चेंज की, इंस्टाग्राम की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो अगर आप 500 पर डे की लगाते हैं, अब देखिए डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैंडल कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 50 रुपए में भी इतने लोग मिल जाते हैं जिनको कि मैंने पॉलिश करना है। ठीक है, अगर आप मतलब बहुत ज्यादा लोगों को बुला के अपने इनबॉक्स में उनको अच्छा गाइड नहीं कर रहे, उनको सही तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहे, तो आप ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बल्कि आप अपनी कंपनी का नाम भी खराब कर रहे हैं। वो बच्चे दोबारा जब किसी और के पास जाएगा वो कहेगा नहीं 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 नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो किस चीज को ना कर रहा है। सो बजाय ये कि आप इतने लोगों को अपने इनबॉक्स में बुला के उनको वेस्ट करें, सबसे पहले अपना लर्निंग करें कि आपने बताना क्या है, किस तरह बताना है। आपने अपनी अपॉर्चुनिटी ओएम आपको इतनी अच्छी ऑनलाइन डिलीवर करनी आती हो कि वो बंदा आपको ना करे ही ना। आजकल का दौर ऐसा है जिसमें कि अगर आप किसी को प्रॉपर वे में बता दें अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इसमें आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, ठीक है, सिर्फ आपकी मेहनत मांगता है, तो ये तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है और अपना लाइफ टाइम इंप्रूव करना चाहते हैं। स्पेशली हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के पास वैसे ही पैसे नहीं होते, उनको कौन पैसा देगा कि भाई जाओ 5 लाख का बिजनेस कर लो। अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए, आपको जो है सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल चाहिए, आपको एफबीआर से अप्रूवल चाहिए, आपको एक शॉप खरीदनी है, आपको जो है उसके अंदर इतनी ढेर सारी चीजें डालनी है, और डालने के बाद भी पहले दिन आपकी वो सारी नहीं बिक जाती। दिस इज बिजनेस, ठीक है। और अगर एक लड़का रख लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप 24 आवर्स वहां पे नहीं बैठ सकते, तो सोचें कि आपका एक्सपेंस किधर जाता है। एक लगा लगाया सेटअप अगर आपको मिल रहा है और आप उसको किसी को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले यू शुड इम्प्रूव योरसेल्फ। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी अच्छे से बतानी नहीं आती। अच्छा जी, एक और कमेंट है कि अब तो वहां पे भी डॉलर्स की बात होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो इस पे भी कमेंट आप करें। बाकी रुपीज में आप अपनी जो है वो कन्वर्ट करें करेंसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डॉलर्स। हाँ, जब आप अपना वेरी फर्स्ट टाइम बूस्टिंग लगा रहे होते हैं, काफी लोगों ने अपनी जो है वो चेंज नहीं की होती करेंसी, जिसकी वजह से रिजल्ट के तौर पे उनकी जो है वो उसमें हो जाती है। पहली दफा ही आप कभी भी डॉलर्स पे मत बूस्ट करें, वरना आपको बहुत, आपका जितना अकाउंट है उसको खाली कर देंगे, वो पैसे चार्ज कर लेंगे। और वैसे भी मैंने इस बजट में एक और आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, जो नॉन फाइलर हैं उनकी किसी भी ट्रांजैक्शन पे 10% एडिशनल टैक्स लगता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की होगी उस पर 10% एडिशनल आपका टैक्स लगेगा। वो आप इंटरनेशनल चूंकि आपकी बनती है ट्रांजैक्शन, तो आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आपकी अगर 1000 रुपए की है तो इस पे आप 10% और ऐड कर लें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चार्ज करेगा।
कोई क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों? मैम मैम आपका कोई क्वेश्चन? मैं भी सुन रही हूँ। अच्छा, मैम का क्वेश्चन हो नहीं सकता, मैम नहीं, तो नहीं मदर हो है, सकता। मदर लीडर है। मेरी हर एक स्ट्रेंथ का लक्षण ना, so not my strength. मुझे ऐसा लगता है यू आर द परफेक्ट पैकेज। Package you, but I don't know how to use it. ये कुछ भी एक भी चीज के सामने आई है जो ठीक है, उनको 50 पैसे नहीं समझे दिख रहे। मुझे वो याद हो। ताकि उसका मतलब तो समझ जी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ, उठे बिल्कुल हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप जो आपको समझ नहीं आता अच्छा ये जी, अंदर है टू आस्क। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं कि जी मैं बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था जो ऑनलाइन आया, उन्होंने कहा कि जी न्यू बंदे से हम कैसे बात करें, तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट डिजिटल पे ले जाता हूँ कि एक नया बंदा जो पहली दफा अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना रहा है, वो सबसे पहले क्या बूस्ट करे या क्या पोस्ट करे कि सबसे पहले तो इंस्टाग्राम आईडी अगर आपने बिल्कुल न्यू बनाई है तो आपको बिल्कुल बूस्टिंग की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो आपका अकाउंट इस लेवल पे जाए कि आपको कुछ थोड़ा सा बूस्ट करने की जो है वो लेवल पे तो आए ना। 3% को तो बूस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, उनका तो 6 के लिए आपको 4 लोग आप पकड़ने। एक आपको वैसे मैंने ट्रेनिंग हमने फ्री ग्रोथ मैनेजर्स को देती हूँ, 3 मंथ ग्रोथ प्लान में देती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी बता देती हूँ कि आपने 4 लोगों को पकड़ना है। एक अपने फैमिली मेंबर को पकड़े, एक अपने नेबर को पकड़ना है, एक अपने जो है वो आप ऑफलाइन बंदे को पकड़े। ऐसे एक ऑफलाइन बंदा पकड़ना बहुत आसान है, ठीक है। अब 3 लोगों को आपने पकड़ लिया, ठीक है, और 3 लोगों को आपने 3% करा दिया, तो 6% तो आपका हो गया। एक बंदा ऑनलाइन अगर आप पकड़ के 3% करवा रहे हैं तो आपका 6% हो जाता है। महीने में 3 ऐसे लोगों को 3% कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर आप वाकई पैशनेट है। ओके, अब एक मैंने अपनी आईडी बनाई, आईडी बनाने के बाद मुझे फर्स्ट जो वीडियो या जो पोस्ट अपनी करनी है वो किस बारे में करनी चाहिए? डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करना चाहते हैं या सेलिंग पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं। अगर आप सेलिंग पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो गो ऑन द आईडी, जैसे कि आपने जेडॉट देखा होगा, आपने जो है वो केसरिया देखा होगा, आपने निशात देखा होगा। अगर आप सिर्फ अपनी आईडी को फॉर सेलर्स कस्टमर्स ग्रैब करने के लिए देखा जाता है तो आपको ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलना है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको सेल्स इंप्रूव करनी है। अच्छा, एक पहली बात तो ये सेल का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने अपना प्रॉफिट छोड़ना है। ये थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप ब्रांड्स पे जाते हैं तो वो बिल्कुल अपने पैसे नहीं छोड़ रहे होते, ठीक है। आपको प्राइसेस के साथ खेलना आना चाहिए, आपको ऐसा कस्टमर को दिखाना होता है कि हम आपको सेल लगा रहे हैं, 30% ऑफ है। कस्टमर भी कर रहे हैं। अच्छा, इस ऑफ दे रहे हैं जी आप, उसमें नहीं कंप्लीट कर हम 30% ऑफ दे रहे हैं जी, ठीक है। आपको एक बार बताऊं, कस्टमर अट्रैक्ट होता है सेल से, कस्टमर अट्रैक्ट होता है डील से, कस्टमर अट्रैक्ट होता है डिस्काउंट से। जब किसी आपने देखा होगा ब्रांड की सेल कम होने लगती है, वो सेल लगा देते हैं, लेकिन वो सेल नहीं होती है, उसमें उनके एक्चुअल प्राइसेस के साथ उनका पहले से प्रॉफिट ऐड होता है। मैं अपनी टीम को भी ये चीज सिखाती हूँ, मैं आप लोगों को भी ये चीज कहूंगी, आपको प्राइसेस से खेलना आना चाहिए, आपको डील्स बनानी आनी चाहिए। अब डील्स में आपका प्रॉफिट पहले ही ऐड होगा, डीसी की चार्जेस पहले से ऐड होंगे, ऊपर फ्री डिलीवरी लिख देना है बस, ठीक है। तो दीज थिंग्स मेक योर कस्टमर सो अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्ट होगा। अच्छा, फ्री डिलीवरी दे रही है बंदी, आप पहले लिख के लगा दें 2 घंटे पहले, आज के दिन के लिए 24 आवर्स के लिए फ्री डिलीवरी है जी मेरी तरफ से। और जो डील में आ रहा है उसमें पैसे डालें और एंजॉय करें, और देखें आपको फटाफट वो चीजें जो आपकी पहले आपने पूरा का पूरा कैटलॉग लगाया हुआ था वो नहीं बिक रहा था, डीएल्स बना के फ्री डीसी लिख के वो ही निकल जाएंगे जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बेसिकली जो मैंने जो किया था उसको मॉडिफाई किया था। एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि जी मैं जो अब उन्होंने एग्जांपल मतलब एग्जैक्ट जो उन्होंने भेजा है, तो कह रहे हैं कि सर आई एम ऑलरेडी अ सोशल मीडिया यूजर एंड रनिंग माय स्मॉल बिजनेस ऑलरेडी, आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस Oriflame टू अ न्यू कस्टमर, न्यू रिक्रूट, न्यू बंदे को Oriflame कैसे आपने प्रेजेंट करना है? Oriflame is best opportunity to those जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और वो लाखों अर्न करना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और वो कैश अवार्ड्स विन करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को इतना इंप्रूव करना चाहते हैं कि वो हर मंथ 6 फिगर इनकम कमाना चाहिए। अब अगर मैंने किसी को करना हो, ठीक है, मुझे अगर आप बात कर रहे हैं अपने, अगर आप पहले से एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको अपने सर्कल का पता होगा कि आपका सर्कल क्या है, क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों को सबसे पहले अपनी Oriflame की अपॉर्चुनिटी जो है वो
देंगे, ठीक है, या अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में उसको उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे जो पहले से आपका सर्कल होगा, तो आपको पता होगा कि उनकी डिमांड क्या है। अगर मुझे पता है, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, अक्सा, उसको मैंने अगर ग्रैब करना है, मुझे पता है कि उसको पैसे कमाना है, उसको कहूंगा यार लाख रुपया कमाना है और जो मैं तुम्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बताती हूँ, मुझे पता है कि हिना की हंगर है, वो कहेगी यार मुझे भी अपने साथ दुबई लेकर जाना है, मुझे भी अपने साथ बैंकॉक लेकर जाना है, उसको कहूंगी यार रोम का आ रहा है, ठीक है, उसका कर लेते हैं। मतलब आपको पता होगा, आपने अगर आपने अपने पहले वाले कस्टमर्स को आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस कराना है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर जो है वो क्या कर रहा होता है, कोई कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांग रहा होता है, कोई आपसे फ्री टीसी मांग रहा होता है, आपको आइडिया हो रहा होता है, ठीक है, आपकी उनके साथ इतनी इंगेजमेंट होती है अपनी कस्टमर्स के साथ कि आपको आइडिया हो रहा होता है, अब मुझे पता है मेरे कस्टमर्स किस लेवल के हैं, मुझे क्या लगाना है, जिसके बाद मेरी जो है वो चीजें या मेरी अपॉर्चुनिटी, मुझे पता होता है कि मैंने वो किस तरह से अपना जो काम है वो निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये कि आप देखेंगे आपने अपने सर्कल में देनी है अपॉर्चुनिटी या आउट ऑफ द सर्कल देनी है। जब आप सर्कल में दे रहे हैं तो आपको उसकी अपने सर्कल की माइंडसेट देखने के बाद देनी है। अगर आप आउट ऑफ द सर्कल जा रहे हैं तो फिर आपने हमारी जो बेस्ट चीजें हैं उनको आपने जो है वो हाईलाइट करना है। हमारे पास इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का है, हमारे पास सक्सेस प्लान इतना जबरदस्त है। अगर आप सिर्फ अपने न्यू ज्वाइनर को अपना सक्सेस प्लान दिखा देते हैं ना, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था, मुझे याद है मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया, मुझे स्टार्टर किट आई थी, वो स्टार्टर किट के पीछे जो था सक्सेस प्लान था, जब मैंने वो देखा तो आई वाज शॉक कि यार ये कौन सी कंपनी है जिसमें लाखों रुपए दे रहे हैं। तो आप अगर अपनी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से गाइड करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपको ज्वाइन करेंगे। जी थैंक यू। अच्छा जी, सर नहीं मैम, इंस्टाग्राम आईडी और लोगो का नाम एक होना चाहिए? बिल्कुल, Yes. ऑब्वियसली। Okay. इवन के आपके जो व्हाट्सएप है, अगर आपने सिर्फ सेलिंग पर्पसेस के लिए यूज करना है तो आपका लोगो सेम होना चाहिए, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। यार यहाँ पे क्लिक करके जब लोग आपके पास आएंगे तो आपके पास अगर यही वाली डीपी होगी तो दे विल बी वेरी क्लियर कि मैं उसी बंदे के पास जा रहा हूं। वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। ऑनलाइन में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप इतने ट्रस्ट वर्दी हैं कि आपका प्रोफाइल आपका अपना है, बेशक उस पर 10 वीडियो लगी है लेकिन आपकी अपनी लगी है, वो ट्रस्ट इशू से आपका जो न्यू ज्वाइनर है वो बच जाएगा। Okay. So that's it. अब बात करते हैं लिंक की कहीं आगे नहीं जाना क्योंकि आप आगे खड़े हैं। आपका कोई सवाल? आपसे मैं इनबॉक्स करूंगी सवाल। ओके ओके मैम, पर्सनल क्वेश्चन। ओके मैम, या हो गया? आगे नहीं जाना, हो गया? अच्छा ओके। अच्छा जी, let's talk about the LinkedIn. LinkedIn is the most professional platform on all over the social media. अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप 20 लोगों को इकट्ठे कनेक्शंस वहाँ पे जैसे कि लाइक की ऑप्शन आ रही होती है ना फेसबुक में, अगर आप 20 लोगों को इकट्ठे कनेक्शन देंगे तो आपकी आईडी ऐसी ब्लॉक करेंगे कि उसके बाद अपना आईडी कार्ड भी भेजेंगे तो वो नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पे काम करने का जो है एक प्रोसीजर वो थोड़ा डिफरेंट है। लिंक्डइन पे अगर आपको लोग मिले तो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड मिलते हैं, प्रोफेशनल मिलते हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने अपना आईडीज बनाई हुई है, अगर आप लिंक्डइन से 5 लोग भी उठा लें तो वो 5 वो लोग होंगे जो आपके मैनेजर या डायरेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो लिंक्डइन इज वेरी गुड ऐप, अगर आप उसको अच्छे से यूज करना आपको आ जाए, ठीक है। आपको अगर अपनी प्रोफाइल बनानी है तो कुछ चीजों को आपने मद्देनजर रखना है कि आपने सबसे पहले उसको अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, एजुकेशन लिखनी है, स्किल लिखनी है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। लिंक्डइन पे कोई भी आपको ऐसा लोग नहीं मिलेंगे जिसने किसी ने मैट्रिक किया हो, किसी ने ऐसे किया। मोस्टली आपको वो लोग मिलेंगे जो कि पहले कहीं जॉब करते थे, उन्होंने छोड़ दिया। मुझे बहुत अच्छी यंग मदर्स मिली थी लिंक्डइन से, मुझे बहुत अच्छी ऐसे प्रोफेशनल लेडीज मिली जिन्होंने कि 9 to 5 जॉब करने में वो इंटरेस्टेड नहीं रही क्योंकि उन्होंने जॉब की एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर जॉब। क्योंकि हम लोगों का बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 9 to 5 टाइम नहीं देना, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि आपको हमारे बिजनेस को बहुत यूनिक बनाती है, ठीक है। तो लिंक्डइन में आपको बहुत ही अच्छी ऑडियंस मिल सकती है, ठीक है। और आपको अपना लिंक्डइन को कैसे यूज करना है कि आपने अपना प्रोफाइल जो ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन मींस कि आपका प्रोफाइल आपने ऐसा बनाना है
वहां पे आपने ऐसी चीजें मतलब वहां पे भी बायो होती है, वहां पे भी डीपी होती है, आपकी प्रोफेशनल मस्ट, आपकी प्रोफाइल मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव कि आपने प्रोफेशनल सी पिक्चर लगाई है। पेंट कोट वाली अगर आप डाल सकते हैं तो वो बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन देती है, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को देखेंगे दे आर सो प्रोफेशनल, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपको जब आप जिस कैटेगरी में जाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपने उस प्लेटफॉर्म को उसी हिसाब से यूज करना है, अदरवाइज वो आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब फिर आपने आइडेंटिफाई करना है टारगेट ऑडियंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब लिंक्डइन पे आगे आपको अपनी ऑडियंस एकदम से आइडेंटिफाई करनी नहीं आती। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है आपको अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हुए, क्योंकि लिंक्डइन पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और उनकी बड़े बड़े अच्छे हाईली डेजिग्नेशंस होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मगर वहां पे आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि 9 to 5 लोग 9 to 5 जॉब से एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, तो वो एक बड़ी अच्छी जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। फिर आता है आप यहाँ पे एंगेजमेंट इंक्रीज करते हैं अंदर से, और आप एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाते हैं। इस तरह के हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं ना, इस तरह आप लिंक्डइन पे एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा कनेक्शन मत बनाइएगा वरना आईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। हो गया, तो ये था हमारा आज का जबरदस्त सा सेशन। किसी का भी कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकता है। आपके गोल्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम ओरिएंटेड होने चाहिए। टाइम एक ऐसी चीज है कि वो सबसे ज्यादा प्रेशियस है। ठीक है, अगर आप अपना कोई भी टारगेट टाइमली नहीं कर पा रहे ना, तो आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं। आपको डायरेक्टर टाइटल करना है तो 7 मंथ्स बहुत है। आपको अगर मैनेजर टाइटल करना है 3 महीने बहुत है। टका के मेहनत करें और डू इट, वरना ना करें। ठीक है, अपने जितने भी गोल्स हैं उनको टाइमली मैनेज करें और उस टाइम पे अपनी कमिटमेंट पूरी करना सीखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिर्फ गॉर्डन क्या कहता है कि मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ दैट यू मेक बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल। कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी जैसे जैसे बताएंगे लोगों को, लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। मार्केटिंग देखिए, हम लोग एक बिजनेस ऐसे बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं जिसमें कि आप जितनी मार्केटिंग करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। मार्केटिंग ही हमारा असली काम है। यू शुड नो द नेचर ऑफ वर्क। हमारा नेचर ऑफ वर्क मार्केटिंग है यहाँ, बेशक वो एक किसी प्रोडक्ट की हो या वो आपकी अपनी हो। ठीक है, और आपके लिए यकीन माने कि मार्केटिंग हमारा बहुत ही इजी हो जाती है अगर आप उसको एक प्रॉपर वे में, एक सही वे में काम करते हैं। तो आपके लिए ना सिर्फ आप एक ब्रांड बन के उभरते हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, आपकी सेलिंग आसान हो जाती है, आपको ढेर सारे कस्टमर मिल जाते हैं। और बात की जाए तो हमें यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा सेल नहीं करनी, हमें जस्ट 100 रुपीज करने थे, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 15,000, जो कि अगर आपने घर की चीजें भी लो तो पूरी हो जाती है। सो आखिर में आता है जी, थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ पे आए उनका भी और जिन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया उनका। बहुत अच्छी वेरी यूजफुल। थैंक यू। क्लैप नहीं करनी आप? अच्छा हाँ, ओरिजिनल क्लैप सर आप आइए। दीदी कराएं कराएं कराएं। अच्छा जी, चलिए आए गाइस, ओरिजिनल क्लैप करते हैं। और कुछ आप कुछ हमारे भी हैं। अच्छा ऑल ऑफ फ्रेंड्स नहीं, यस, पहले 1 2 3 1 2 3 ये पाकिस्तान जिंदाबाद नंबर 1। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, very very nice और I will definitely contact you थैंक यू। क्योंकि मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। अंबर फारूकी के बाद